इस समय हम बाबा जित्तो मंदिर में हैं और सबसे पहले आप दर्शन कीजिए बाबा जितमल जी के, बुआ कोड़ी के। और हम आपको बता दें, बड़ा ही सख्यात मंदिर है। जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से अपनी अरदास लगाता है, बाबा जी उसे खाली हाथ नहीं मोड़ते। और हम आपको बताएं, कटरा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी बाबा अगार जित्तो पड़ता है। और यहाँ पर बाबा जित्तो जी का एक बहुत सुंदर आलीशान मंदिर है और बड़ा ही सख्यात मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु जो भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आता है तो यहाँ पर आकर ज़रूर अपनी हाज़िरी देता है। और हम आपको बता दें कि जो भी इस बाबा जी के आगे नमस्तक होता है, बाबा जी उसकी झोलियाँ जो खुशी से भर देते हैं। कोई भी जो श्रद्धालु है यहाँ पर आता है, नमस्तक होता है, सच्चे दिल से नमस्तक होता है और यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। बड़ा ही सख्यात मंदिर है बाबा जी का। और हम आपको बता दें, इसकी कहानी हम अगर आपको थोड़ी सी बता दें तो यहाँ पर जो बाबा जित्तो जी थे वो धूप नहीं देखते थे, छाँव नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे, लेकिन माता रानी के दरबार में ज़रूर वो हाज़िरी देने अपनी नमस्तक होने जाते थे। और वरदान में जब उन्होंने मांगा तो पूरे गांव वालों के लिए पानी मांगा। पूरे गांव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पानी का झरना बहता है। उसकी ये मान्यता है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इस स्नान करते हैं। और हर साल में यहाँ पर बाबा जित्तो का एक मेला भी लगाया जाता है। जो भी मन्नत बाबा जी से मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। सुनिए यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उन्होंने इस मंदिर के बारे में क्या बताया। तो ये छोटी सी कन्या माँ भगवती का दूसरा अवतार है। कमल के फूल में से प्रकट हुई है, किसी के पेट से पैदा नहीं हुई है। ठीक है। उस तरफ देखोगे राजा मल्लिक, जिनको गुग्गा वीर के नाम से भी जाना जाता है, जहार पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ में बाबा कालीवीर जी, बाबा नार सिंह जी। और इस तरफ देखोगे माँ भगवती जी, जिस रूप में बाबा जी को दर्शन दिए उसी रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो ये बाबा जी थे, किसान थे, फार्मर थे, एक माता जी की भक्ति किया करते थे। डेली माता जी की भक्ति करने माता के दरबार में जाते थे। जब बाबा जी के 12 साल पूर्ण थे, एक दिन कम था, तो माता जी के मन में विचार आया कि अगर मेरे दरबार में आता है यहाँ तो मेरे से ऐसा वरदान मांगेगा जो दुनिया में हाहाकार मचा देगा। तो बाबा जी जब सुबह उठे, उन्होंने देखा बारिश, आंधी, तूफान, बर्फ़ के गोले पड़ रहे थे। तो बाबा जी ने मन में सोचा, आज तो मेरे 12 साल पूरे हुए, आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, बारिश, आंधी, तूफान, बर्फ़ के गोले। तो बाबा जी ने मन में ठान लिया कि माता रानी, चाहे मर भी जाऊँगा तेरे दरबार जरूर जाऊंगा। यहाँ से बाबा जी निकल पड़े आगे चरण गंगा आती है, इसको सानी गुफा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बाबा जी बहने लगे। बाबा जी ने तब भी कहा कि माता ने, चाहे मर भी जाऊंगा तेरे दरबार जरूर जाऊंगा। तो इतनी देर में माता जी इंद्रदेव के पास जाती हैं। इंद्रदेव, मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए, ब्राह्मण मेरा सच्चा भक्त है, अगर ब्राह्मण मर जाएगा कल युग में मेरी कोई पूजा नहीं करेगा। इतनी देर में मौसम साफ होता है। वहाँ से बाबा जी निकलते हैं, स्नान कर गुफा में ध्यान में बैठे होते हैं। पीछे से आवाज़ आती है, ब्राह्मण मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगने आता है मांग ले, धनौत राजगिरी राजपाट, तुझे क्या चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि माता रानी, मैं यहाँ पे तो दर्शन करने के लिए, मुझे तेरे दर्शन हो गए, मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। तो माता जी ने कहा, ब्राह्मण आज तक मेरे दरबार से कोई भी नहीं खाली गया, तू भी मांग। तो बाबा जी ने बोला कि माता ने, अगर आप मुझे देना ही अपने पावन चरणों का जल दे दो, जिसे पीने से, नहाने से दुनिया के पाप कुछ दूर हो। तो माता जी ने एक छड़ी दी थी। माता जी ने बोला था, ब्राह्मण इस छड़ी से जहाँ जहाँ निशान लगाएगा वहाँ से जल निकल आ जाएगा। तो बाबा जी ने कहा कि माता रानी, मेरा तो पहाड़ी एरिया है, मैं जहाँ भी निशान लगाऊंगा वहाँ से जल तो निकल आ जाएगा, मुझे कैसे पहचानूंगी आपका दिया हुआ जल है। तो माता जी ने कहा, ब्राह्मण पहले 7 पैर दूध आएगा, उसके बाद जल की शक्ल में होगा। तो ठीक वैसा ही हुआ। माता जी ने बोला, ब्राह्मण ये तो तूने दुनिया के मांगा, कुछ अपने लिए मांग। तो बाबा जी ने कहा कि माता रानी, तेरी जैसी कन्या मेरे घर पे होनी चाहिए। तो माता जी ने कमल का फूल दिया था। बाबा जी ने 7 जगह निशान लगाए थे। 5वें नंबर पे बाबा जी खुद नहाते थे। उस टाइम कहते लोग पगड़ी के पहना करते थे। वहाँ पे देख सकते हो, जो कमल का फूल था अपनी पगड़ी में छोड़ दिया था। बाबा जी ने सोचा, मैं वैसे भी शिव की पूजा करता हूँ, जो कमल का फूल है शिव के मंदिर में अर्पण कर दूंगा। जब बाबा जी नहा के वस्त्र पहनने लगे, पगड़ी पहनने लगे, उसमें तो देखा छोटी सी कन्या विराजमान है। तो बाबा जी ने सोचा, मेरे कमल का फूल लेके अपनी कन्या यहाँ पे छोड़ गया। बाबा जी ने सारे गाँव में ढूंढना शुरू किया, भाई जिसकी कन्या है ले लो, कन्या मर जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। जब कोई नहीं माना, बाबा जी चलते के पीपल की पेड़ की छांव में बैठे थे, कन्या को सुला रहे थे। देर में आकाशवाणी होती है, ब्राह्मण को वरदान में मांगता, मुझे दर में भटकाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि माता रानी, इतनी सी कि मैं कन्या में कैसे पालूंगा, नहीं मैंने कोई शादी की है, नहीं मैं घर में कोई गाय है, नहीं कोई भैंस है, कन्या मर जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। तो माता जी ने कहा कि ब्राह्मण कन्या को अपनी छाती लगाया। जैसे बाबा जी ने कन्या को छाती लगाया, बाबा जी को दूध चलने लगा। बोल सच्चे दरबार की। बाकी इस मंदिर की महानता है कि जिन औरतों के घर में औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, 20-20, 30 साल हो जाते हैं शादी किए हुए, वो लेडीज़ यहाँ पे आती है, स्नान करती है, मन्नत मांगती है बाबा जी के आगे। ठीक है, 1 साल के बाद उस लेडीज़ की मन्नत पूरी होती है, फिर दोबारा यहाँ पे चराने के लिए आना पड़ता है। माता जी के लिए खिलौने रहते हैं ऐसे वाले, और धोती गढ़वा रहता है बाबा जी के लिए। बोल सच्चे दरबार की। आपने बाबा जित्तो जी की कहानी, तो अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आ रहे हैं
तो बाबा जित्तो जी के मंदिर में ज़रूर आएँ, ज़रूर बाबा जी का आशीर्वाद लें और सच्चे मन से बाबा जी के आगे अरदास लगाएं, क्योंकि बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और सच्चे मन से जो भी इस दरबार में आता है तो बाबा जी उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। बाबा जी जरूर उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय बाबा जित्तो जी।